कितने ये मेरी बात, एक्स्ट्रा नंबर किसने लगाए हैं बिना, जिन्होंने बिना फ़ोन के नंबर लगाए हैं वो कितने, मुझे नहीं पता। देखो बिना फ़ोन के नंबर किसने लगाया है वो डायरी में देखो, क्योंकि मैंने 15 से ऊपर नंबर नहीं लगाए थे फ़ोन से। आप पहली बार आए हो? आप तो आए हो पहली बार, तो आपको तो क्या आपका अपना तो बताया था, कुछ बताया तो था सब कुछ, किया था सब कुछ जाके। तो वही आगे 21 तक नंबर पहुंच गए हैं, मैंने 15 नंबर, ये बाद में आए हैं बिना नंबर लगाए। आपने बिना नंबर के आए। आज मैं 8 बजे गई थी। नहीं है, आपको पता तो है कि नंबर एक दिन पहले लगता है। अरे वो नंबर डिलीट हो गया मेरे फ़ोन से, मैं वही हम माता देख लो। मैं इसलिए आई हूँ कि हमारी लग रही चौकी। आप चौकी लगा रहे हो? नहीं हरियाली की ना। अच्छा, नवरात्रों में चौकी लगी। हाँ। तो आपने उस दिन कहा था ये गुरु बनाना नहीं, तो इसलिए मैं आपसे आगे लेने आई हूँ। तो आप दरबार लगाना चाह रहे हैं? अब जैसे माँ आगे देगी, अब आप माँ बता क्या करना चाहती हूँ, माँ से ही आगे लेने आई हूँ। नहीं, तुम्हारी भगवती तो चाह रही है दरबार लगाना। हाँ, जा भी जा रही है, निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है ना दीदी, बट ये होता है ना, ये जिम्मेदारी भरा काम होता है। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी भरा काम। मैं वही तो चाहती हूँ भैया, इसलिए मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं ना अभी, तो इसलिए पहले हमारे वो चाव दे दो जिससे हमारे रास्ते रुके। देखो भगवती तो तुमको करेगी ऊपर की मैं दरबार लगा रही हूँ, दरबार लगा रही हूँ, लेकिन वो तो रीति रिवाज तो तुमको निभाने हैं पूरे, समझ रहे हो? और तरीके तो तुमको करने हैं पूरे। मंदिर तुम्हारा अलग है? हाँ, अपने घर में। हाँ, चंद्रवती में। और माँ आप ही देखो, आपके दरबार में आते हैं, जहाँ जाती वहाँ कहती है कि दो देवी खेलते हैं। आप बताओ, देवी हैं, खेलती हैं, हाँ, तो बस अब ये मुख्य रूप से, हाँ, मुख्य रूप से भी चंद्रवती का ही है। हाँ, मतलब आपने मन से सोचा है कि चौकी लगानी है? अब माँ की आज्ञा होगी। नहीं, माँ की आज्ञा की बात नहीं है, माँ की आज्ञा तो है, तुम्हारी यानी माँ की आज्ञा तो है, चौकी 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 चौकी, लेकिन चलना तो तुमको है ना उस मार्ग में। अब माँ चलाना सिखाएगी तो चलेंगे, क्योंकि जहाँ तक 6 महीने हो गए मुझे, माँ ने ये बोला कि मतलब कहीं से घर से बाहर तक पानी तक, मतलब कुछ भी नहीं। मैं यहाँ की घर से बाहर, उस माँ के आगे से मतलब घर से बाहर पानी तक फल भी नहीं खाती, दूसरे के चौपटे में घर से बाहर फल भी नहीं खाती, भले वो घर ले आऊँगी, घर धो के खुद खाती हूँ। अभी तो 6 महीने तो चल ही रही हूँ। नवंबर में हमने माँ का पाठ किया था, अब आगे उसकी मर्जी है, अब जैसे वो चाहती है। कि मैंने ये क्या, हम उसी के उसमें चलते हैं, मैं क्या पता मेरे रास्ते भी बंद हो रहे हैं जो मैंने सोच रखा था। मैम बताओ, रास्ते भी खोल दो जो। अपनी भगवती को बोलना तो चौकी लगाना तो पहले घर की पूछा दो, घर के बारे में बता पहले मोतियों। अच्छा, अगर तू दरबार लगाना चाह रही है, हाँ, तेरे वचन तो देखें हम कि सच बढ़ रहे हैं गलत बढ़ रहे हैं। बस माता मैं यही बोलती हूँ, दिया बत्ती भी करती, मैं सुबह शाम यही बोलती हूँ कि भाई पहले अपने घर। क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि चौकी लगा दी, भगवती के वचन गलत पड़ रहे हैं तो बेइज्जती के काम। वो तो है ये जिंदगी में बेइज्जती के टाइम लोगों ने ये कहना कि जो जी घूम गए। लोग यही करते हैं ना। अब मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि वचन देखो झूठे नहीं पड़ते हैं, कई बार पड़ते हैं, क्योंकि ग्रह चाल किसी के कोई संगत आती है, ग्रह चाल ऐसे हो जाते हैं कि वचन फिर जाते हैं, या फिर मोतियों में कोई बंधन आ जाता है, उसमें भी झूठे पड़ जाते हैं वचन। लेकिन सारी पूछा गलत नहीं जानी चाहिए, इसीलिए पहले तुम अपने घर की पूछा दो या अपने किसी रिश्तेदार की पूछा दो जिसके बारे में तुम्हें कम पता हो। अपनी भगवती को बोलो पहले उसके बारे में बता, तब जाके तेरा आगे अगर जो लगेगा तो करेंगे। नहीं, क्योंकि जब आपने एक बार अपने थाल के मोती दे, जब मैं आई थी किसी के साथ में, तो मैं थाल के मोती लेकर गई थी, तो बेटे की हुई मेरी बहुत तबीयत खराब, तो उसके बारे में जो निकला था माता ने बता दी, मैंने आपके मोती डाले उसके थाल, मतलब कि अभी मेरे पास ऐसा कुछ सामान नहीं है, जैसे बहुत से बोलते हैं, क्योंकि मुझे कहा था इन लोगों ने जिन पे आते हैं माँ चंद्रवती, उन्होंने कहा कि चांदी का जंतर बनाना जैसे आपने डाला था, मेरे पास अभी वो भी नहीं है ना। मैंने कांच की थाली बोली थी, मुझे जहाँ गई मैं जब परेशानी तो हर जगह जाना पड़ता है। की थाली चौकी लगाने के सर्वोपरि होती है, उसके बाद जो है चांदी का जंतर, ठीक है ना, ये दो चीजें जो होती हैं बहुत मेन होती है चौकी लगाने की, ठीक है ना। दूसरी चीज भगवती का स्थान कैसा है, कितना बड़ा कमरा है मंदिर का?
छोटा ही है, इससे काफी छोटा है, स्टोर रूम ही है। चोरी कैसे लगाओगे आप दरबार? मैं वही माँ के आगे, मैं ये नहीं चाहती कि कल ही दरबार लगाऊं, मैं ये भी नहीं ऐसे है, पर जिस जैसे माँ आगे देगी यदि माँ उस लायक मुझे बना देगी तो दरबार उस टाइम लगाऊंगी। मैं ये भी नहीं बोल रही कि हाँ मुझे माँ का दरबार मैंने लगाना ही, वो उसके आगे है। अब देखो ऐसा होता है जब उसकी हाँ। मर्जी होगी तब वो तुरंत हाँ, स्थितियाँ पैदा हो ही जाएंगी कहीं। बस मैं ये कहती हूँ कि जिस वजह से मेरे रास्ते बंद पड़े हुए, हम ये सोचते थे कि मतलब मेरे पति ने जो चीज़ कबूल कर रखी है, जहाँ के लिए आज 1 महीना हो गया घर बैठे हुए, ये कह रही मेरा रास्ता खुल जाए उस वहाँ के लिए। तो बस उसी ने खोलना है, तभी तो मैंने आपको बोला कि पहले अपने घर की पूछा दिखाओ भगवती। तो मैं वही कह रही आप माता अब आगे आगे जो आप कैसे करें क्या करना, हम तो मैं तो आगे हैं पति। तो पहले अपनी भगवती को बोलो भाई, है ना, सबसे पहले अपने घर की पूछा दे, अब घर पे क्या चल रहा है, क्यों कार्य रुक रहे हैं, बल्कि आज जाके नहाए तो हो, अन्न ग्रहण किया हुआ है, अभी कुछ नहीं करा, बस आज जाके बैठो अपने स्थान पे, अब हाथ 12 खोल बजे के, की बात है। कोई दिक्कत नहीं, भगवती का कोई समय नहीं है, तो अब माता मैंने अभी कुछ ऐसी चीज़ भी तो नहीं डाली, मतलब मेरे पास कहाँ से खाल है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अभी फिलहाल तुम ऐसे सिंपल कागज ठीक है ना, भगवती के स्थान, भगवती के चरण से छुआओ, सबसे पहले अपने घर की पूछा दो, सबसे पहले, उसके बाद आगे का सोचो। हाँ माता मैं वही कह रही हूँ, जैसे आप बोल रहे हो कि दरबार लगाने लायक कमरा, मैं यही बोल रही हूँ कि जिस हिसाब से मैंने चावल ला रखे जो हमारे ये रास्ते खुल जाते हैं, हम उस लायक बन जाते हैं, तो माँ का दरबार लगाना कि मैं अलग जगह अलग मंदिर बनाऊंगी, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं जितनी मेरी गुंजाइश में माँ को वहीं पे खुश रख रही हूँ, चाहे मेरी जगह छोटी है। अब जब माँ उस लायक बना देगी, मेरे हर काम सुधार देगी, तो देने वाली भी वही है ना, आगे भी तो मैं तभी बनाऊंगी। नहीं, देने वाली तो वो है, पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले उससे अपने घर में पूछा दिलवाओ, उसके बाद तुम कुछ आगे का सोचो। भाई काम क्यों रुक रहे हैं, किस वजह से रुक रहे हैं, वो पूछो, ठीक है। घर की करता धरता वही है, वही बताएंगे। परमेश्वर माता रानी ये है मेरे घर में कि जो ये हमारी जो देवी है, ये तो हमारे कुल की है, जो जिस माँ का हम पाठ कर रहे हैं वो दहेज की है, मतलब मानते हम उससे कुल की है, तो है बाहर से, इष्ट हो गई। हाँ अब वो इष्ट हो गई, तो मैं ये चाहती हूँ कि घर वालों के मन में ये शंका रहे कि अब तू कहीं से आई तो घर में चौकी लगा रही, मेरी तो यही दुविधा है ना। अरे यार ये सुलगंडा कहाँ की है, मेरी इष्ट देवी है ये, मेरी कुल देवी नहीं है, चौकी लगा रही है, और आज से 5 सालों से लगा रही है। हाँ मैं इसलिए आई हूँ आपके आगे लेना कि अब बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता है, इष्ट देवियाँ लगा सकती हैं चौकियाँ, कुल देवी की आज्ञा होनी जरूरी है कि हम तेरे स्थान में चौकी लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, तेरी आज्ञा है कि नहीं। तो जो हमारी भगवती है, जो सास पे आती है, उनको पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अपनी कुल देवी के नाम का उठाना निकालो कि भाई जो तेरी इष्ट देवी है तेरे स्थान में, जो तेरे स्थान में जो है अभी वो दरबार लगाने के लिए बोल रही है, तो क्या तेरी आज्ञा क्या है, क्या नहीं, तू क्या सोच रही है, तेरा क्या तर्क है उस चीज, है ना। देखो हर चीज क्लियर करके चलनी सही होती है। हाँ मैं वही इसलिए आई हूँ, मैं आज मैंने कहा परसों से नवरात्रि बैठ रहे, माँ की चौकी लग रही है, हमें बीच में आ नहीं सकती, आप माता रास्ता खोल दो मेरे, अब फिर मैं अपने घर की माता से कब आज्ञा लूँ, आज शाम को 6 बजे। शाम को भी अभी चौकी बैठोगे भी अरदास लगा दो, ना मेरे रास्ते खोले। पहले यही काम करो आप, यही काम करो, पहले अपने कुल की भगवती से पूछो, घर की पूछो दिलवाओ आज, ठीक है ना। मेरे मोती डाल देना, जो मैंने थाल के मोती दिए हैं, आपने घर के चावलों में थोड़े वो डाल देना, उसके बाद वो करना, ठीक है ना। आपने कुल की भगवती को याद करना गद्दी में बैठने से पहले, ठीक है। गंगा जल गद्दी में बैठने से पहले गद्दी स्वच्छ करोगे गंगा जल से, उसके बाद खुद वो ग्रहण करोगे गंगा जल को, उसके बाद गद्दी में बैठोगे, ठीक है ना। भगवती का आह्वान करोगे, क्षमा याचना करोगे, तब तुम तो वही बताइए, वही बताइए, पूछना जो हमारी इष्ट कुल देवी है, कुल देवी है जो सास पे आती हमारी ना, पहले उनसे पूछना है, उनसे पूछना कि भाई भगवती ऐसे ऐसा करना चाह रही है, तो क्या इस क्या हमारी करना, कुल देवी का रुकावट क्या, क्यों आ रही है, हाँ ये सब कुछ पूछना है, ठीक है ना, ठीक है ना। बताओ आप अपने मोती दे दीजिए। मोती मैंने दिए तो थे आपको, था कहाँ गए, मैंने सफाई करके शायद वो तो खत्म हो गई, फेंके तो नहीं। नहीं ऐसा कहीं नहीं, मतलब जब मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई थी ना, तो उसमें से मैंने कुछ मोती मैंने अपने बेटे को दिए खाने के, कुछ मैंने उसके सिरवाने रखे, फेंके नहीं है, ऐसा किसी मोती को गलत नहीं करा।